अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ऑस्प्रे के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू में एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच रसल करने वाले गए। जॉस अलेक्जेंडर के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में आरबीडी के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर आरबीडी का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के 5 स्टार मैचेस को लेकर सेमस ने काफी बड़ा ट्वीट कर दिया है। एईडब्ल्यू में प्रो रेसलिंग नोवा का एक बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली जल्द डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे द ग्रेट वाइट सेमस की। बात करें अगर यहाँ पर सेमस की, तो गाइज वैसे तो सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर है और मैं यहाँ पर इस चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज को कवर नहीं करता हूँ, बट गाइज यहाँ पर आज सोशल मीडिया के ऊपर सेमस ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर सुने। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के मार्क्स के बीच में जब भी बहस होती है तो गाइज एईडब्ल्यू के मार्क्स का ये कहना होता है कि एईडब्ल्यू कंपनी के मैचेस बेस्ट होते गए। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क्स का ये कहना होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टोरी लाइन बढ़िया प्रोड्यूस करती गए और बिना स्टोरी लाइन के मैचेस यहाँ पर किसी भी काम के नहीं होते गए। और गाइज यही स्टोरी लाइन और मैचेस के इस कंपैरिजन के अंदर अभी हफ्ते सेमस ने एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है। आज सुबह सेमस ने यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर 5 स्टार मैच को लेकर एक ट्वीट किया, जहां पर सेमस ने ट्वीट करके ये कहा कि क्या यहाँ पर कोई भी 5 स्टार मैचेस को मिस कर रहा है। और गाइज बेसिकली यहाँ पर सेमस ट्वीट के अंदर ये कहना चाहते गए कि वो यहाँ पर जब भी रिटर्न करेंगे वो एक बार फिर से 5 स्टार मैचेस देंगे। और गाइज यही सेमस के 5 स्टार मैच को लेकर ये ट्वीट करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फैन सेमस के ट्वीट पर रिप्लाई करके ये कहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस यहां पर मैचेस के मुकाबले स्टोरी लाइन और कैरेक्टर देखना ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मैच 5 स्टार है, कौन सा मैच 4 स्टार है, क्योंकि रेसलिंग के अंदर यहां पर रेसलिंग फैंस कैरेक्टर और स्टोरी लाइन देखना ज्यादा पसंद करते गए। और यही बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मार्क के इस ट्वीट के बाद अब सेमस यहां पर स्मार्क को रिप्लाई करते गए, जहां पर सेमस स्मार्क को रोस्ट करके ये कहते गए कि अगर यहां पर रेसलिंग के मुकाबले कैरेक्टर और स्टोरी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइज लोगों को रेसलिंग छोड़कर टीवी सीरियल देखना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर सेमस ये कहते गए कि अगर लोगों को मैचेस के मुकाबले कैरेक्टर और स्टोरी लाइन ज्यादा पसंद आता है तो टीवी सीरियल और पिक्चरों को देखना चाहिए, क्योंकि गाइज ये यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस है। और गाइज यही अब सेमस के इस ट्वीट के बाद काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क्स यहाँ पर सेमस को गाली दे रहे गए और सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग सेमस को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे गए। मैं यहाँ पर सेमस की बात से पूरी तरह तो एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ साथ मैच भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइज काफी बार काफी बिल्डअप के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे घटिया मैचेज हो जाते गए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बोरिंग ट्रेंड करता है। बट गाइज यहाँ पर काफी बार एईडब्ल्यू में बढ़िया मैचेज के बाद भी घटिया स्टोरी लाइन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को बार बार स्लैम लेना पड़ता है। और इसीलिए मुझे लगता है कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ साथ मैचेज भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बट गाइज आप लोग सेमस से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर की। बात करें अगर यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी सुबह की वीडियो में बता चुका हूँ कि टीएनए रेसलिंग में अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टीएनए रेसलिंग ने जॉस अलेक्जेंडर के करंट कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है और वो यहाँ पर अब आने वाले 1 सालों तक टीएनए के अंदर और काम करने वाले गए। बट गाइज यही अब जॉस अलेक्जेंडर के टीएनए के बाहर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी में डेब्यू को लेकर विल ऑस्प्रे की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज कल यहाँ पर जब जॉस अलेक्जेंडर के टीएनए को लीव करने को लेकर न्यूज सामने आई तो गाइज विल ऑस्प्रे ने यहाँ पर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर ऑस्प्रे ने ये कहा कि जॉस अलेक्जेंडर आर्गुएबली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर है। और गाइज विल ऑस्प्रे पर्सनली ये चाहते गए कि जॉस अलेक्जेंडर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू करे और वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कम्पीट करे, क्योंकि गाइज ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू वो कंपनी गए जो यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर को नेक्स्ट लेवल का मेगा स्टार बना सकती गए। और यही ऑस्प्रे के इस ट्वीट
अपडेट के बाद आज यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर ने खुद उनके इंटरव्यू के अंदर इस साल एनजेपीडब्ल्यू में काम करने को लेकर बात की गई, जहां पर जॉस अलेक्जेंडर का यह कहना है कि लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पे पर व्यू पर काम करने के बाद अब जॉस अलेक्जेंडर डेफिनेटली इस साल एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते गए और वो यहां पर दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स के अंदर कंपीट करना चाहते गए। और गाइज अलेक्जेंडर ये होप करते गए कि इस साल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जॉस अलेक्जेंडर को बुक करे। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के जीवन के अंदर जॉस अलेक्जेंडर को देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के फ्यूचर की। वेल बात करें अगर यहां पर विल ऑस्प्रे की तो गाइज यही विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू और इंडी रेसलिंग को क्विट करने के बाद कल यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर पॉसिबली ऑस्प्रे अपीयर होने वाले गए और कल से यहां पर ऑस्प्रे फुल टाइम एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और अब जबकि ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी पर आ रहे गए तो गाइज यही एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे के एक बड़े ड्रीम मैच को लेकर टोनी खान ने ऑलरेडी प्लान शुरू कर दिया है और ये ड्रीम मैच कोई और मैच ना होगी बल्कि दी अमेरिकन ड्रैगन वर्सेस विल ऑस्प्रे गए। वेल गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ये प्लान कर रही गए कि 2024 में ब्रायन के फुल टाइम रिटायर होने से पहले एईडब्ल्यू कंपनी इस साल उनके किसी बड़े पे पर व्यू के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के मैच को बुक करे। और गाइज करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर विल ऑस्प्रे और ब्रायन के मैच को लेकर प्लानिंग चल रही गए और पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के किसी बड़े पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन देखने को मिलेगा। वेल गाइज एक बात की तो मैं गारंटी देता हूं ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन डेफिनेटली यहां पर 5 स्टार रेटिंग को आराम से ब्रेक करने वाला है। और देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन ऑल इन पर बुक करते गए या टोनी खान ये मैच किसी और पे पर व्यू पर बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर आरबीडी के एईडब्ल्यू कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर आरबीडी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वेल इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर आरबीडी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर आरबीडी ने एईडब्ल्यू कंपनी में उनके फ्यूचर गोल को लेकर बात की, जहां पर आरबीडी ने यह कंफर्म किया कि 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर आरबीडी एईडब्ल्यू कंपनी पर बहुत ही ज्यादा काम करने वाले गए। और गाइस 2024 में आरबीडी ने यह गोल बनाया है कि वो यहां पर इस साल के एंडिंग से पहले पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और अगर यहां पर आरबीडी एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो यहां पर दुनिया के वो पहले रेसलर बनेंगे जिसने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, ईसीडब्ल्यू, टीएनए और एईडब्ल्यू कंपनी चारों कंपनी के वर्ल्ड टाइटल को जीता। और गाइस आरबीडी ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर इस साल एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को जरूर जीतेंगे। वेल मुझे तो इसकी 0% पॉसिबिलिटी लगती गई कि टोनी खान नॉन कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल रखेंगे। बट आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को रॉब वैन डैम को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में अनदर जापानीज सुपरस्टार के डेब्यू करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू की पार्टनरशिप हुई गए तब से यहां पर एईडब्ल्यू में डजन्स ऑफ एनजेपीडब्ल्यू रेसलर ने डेब्यू किया है। बट गाइस अब यहां पर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा सुपरस्टार क्योटो कियोमिया ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस किटमिया ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के ट्रिपल क्राउन चैंपियन को फेस करने को लेकर बात की गई, जहां पर किटमिया का यह कहना है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू में जाके एईडब्ल्यू के ट्रिपल क्राउन चैंपियन एडी किंगस्टन को फेस करना चाहते गए। और गाइस किटमिया ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू और नोवा के इस पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही जल्द टोनी खान किटमिया को ये मौका देंगे और वो यहां पर अमेरिका में जाके एडी किंगस्टन को एईडब्ल्यू के शो पर फेस करेंगे। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान किटमिया को एईडब्ल्यू के अंदर कब लाते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइज मैं आपको बता दूं कल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट शो को बॉक्स सेंटर टुल्सा में करने वाली गए, जहां पर टुल्सा में एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3074 के बराबर रखी गए, जहां पर 3074 टिकट में से एईडब्ल्यू ने अभी तक करीबन 2900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 150 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी आराम से करने वाली गए। और गाइज
गाइज पॉसिबली कल डायनामाइट के शुरू होने के पहले एईडब्ल्यू कंपनी के शो के सोल्ड आउट होने के बाद वो यहाँ पर कैपेसिटी को रेज भी करने वाले गए। वेल गाइज मेरे हिसाब से कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ओवरऑल अटेंडेंस करीबन 8100 के बराबर होगी। और गाइज क्योंकि यहाँ पर एईडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी बॉक्स सेंटर के अंदर कर रही गए, तो गाइज इस अरीना में यहाँ पर शो पर 3000 लोगों के होने के बाद भी हमें यहाँ पर डेफिनेटली काफी सारे सीटें खाली होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गाइज 3000 सीट के हिसाब से ये अरीना काफी ज्यादा बड़ा है। बट अगर बात करें यहाँ पर कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डियोना पुराजो सिंगल मैच में एक्शन में होने वाले गए, तो वहीं एईडब्ल्यू कंपनी की वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म भी कल हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी। और वो यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सिंगल मैच में एईडब्ल्यू के किसी रेसलर को फेस करेंगी। बट गाइज इसके बाद कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बीसीसी हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर जॉन मॉक्सली एंड क्लोडियो कैस्टाग्नोली एफटीआर को टैग मैच में फेस करेंगे। तो वहीं कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें फाइनली समोआ जो एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड और ब्रायन केज के साथ टीम अप करेंगे। और ये तीनों कल डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हुक, हैंगमैन एडम पेज और आरबीडी को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल के डायनामाइट पर इन 4 बड़े मैचेज के कंफर्म होने के बाद टोनी खान कल एईडब्ल्यू डायनामाइट पर और क्या कुछ बड़ी चीजें करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।